देखिए, भारत जो है हर मंच पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच हो या फिर द्विपक्षीय बातचीत हो अलग अलग देशों के साथ, वो शांति और जो एक आपसी सहमति से आपसी बातचीत के ज़रिए जो शांति स्थापना की जो कोशिश है उसकी बात करता रहा है। जो फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी ने, इसका बहुत बड़ा संदेश है। और विदेश मंत्रालय की तरफ से जो एक बयान जारी किया गया उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि गाज़ा में जिस तरह से मानवीय त्रासदी की स्थिति पैदा हुई है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने गंभीर चिंता जताई है। और साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र में जो सिक्योरिटी सिनेरियो में जो गिरावट आई है, जिस तरीके से युद्ध का अंदेशा, फैलने का जो अंदेशा है वो ज़्यादा बढ़ गया है, उसको लेकर भी चिंता जताई है। और फ़िलिस्तीन को लेकर जो भारत का जो समर्थन लगातार रहा है, दशकों से रहा है, उस बात को एक बार फिर से रिएटरेट किया है, उसको दोहराया है। और साथ ही साथ सीज़ फायर की जो बात है वो भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर की है। और जो बंधक हैं, हालांकि बंधक जो है हमास के कब्ज़े में हैं, और उन बंधकों की रिहाई को लेकर लगातार बातचीत का जो सिलसिला है वो चलता रहा है अलग अलग मध्यस्थों के हवाले से। हालांकि उसमें कोई मदद जो है अब तक नहीं मिली है, कोई कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तरफ से इस बात को उठाकर इस बात के तवज्जो को और ज़्यादा बढ़ाया है। और साथ ही साथ 2 स्टेट सॉल्यूशन जिसकी लगातार भारत बात करता रहा है, 2 राष्ट्र समाधान की बात को अपनी एक बार फिर से जो अपना समर्थन है वो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। और डायलॉग और डिप्लोमेसी के ज़रिए जो समाधान की जो बात है प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात में की है। और ये भी याद दिलाया है कि भारत उन पहले देशों में से एक है जिसने फ़िलिस्तीन को मान्यता दी। और उसके साथ ही अभी भी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, भारत ने अपना समर्थन जो है, मानवीय जो मदद है वो रोका नहीं है, बल्कि उसको बढ़ाने की कोशिश की है। जबकि दुनिया के कई देशों ने मानवीय मदद को रोका है, फंडिंग कम की है। ऐसे में भारत का जो सपोर्ट है फ़िलिस्तीन के लिए काफ़ी मायने रखता है। वेस्ट बैंक जहां पर की ऑपरेशन का जो जो आंच है वेस्ट बैंक में भी देखने को बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इस सब मद्देनज़र अगर देखें तो ये एक बड़ी जो मुलाकात है ये, और आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि भारत इस मुलाकात के ज़रिए एक नया पीस इनिशिएटिव लेकर सामने आए आने वाले दिनों में। और इजराइल जिसके साथ की भारत की एक मजबूत दोस्ती है, एक रणनीतिक साझेदारी है, मजबूती से दोनों देश जो हैं आपस के रिश्ते को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो अब जो है उसके साथ भी इस संदर्भ में जो है बातचीत आगे बढ़ाए उसी तरीके से जिस तरह से हमने देखा है कि रूस और यूक्रेन के बीच भारत जो है आपसी बातचीत के ज़रिए किसी फॉर्मूले पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जिस तरह से जटिल स्थिति रूस और यूक्रेन के बीच है, उसी तरह की जटिल स्थिति यहाँ मिडिल ईस्ट में भी है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ईरान है, दूसरी तरफ लेबनान की तरफ युद्ध जो है वो बढ़ता जा रहा है। जो इजरायली फोर्स है उसका कंसंट्रेशन नॉर्दर्न इलाके की तरफ हो रहा है। लगातार बमबारी जो है लेबनान के इलाके में की जा रही है, बड़े धमाके हुए हैं, पेजर्स फटे हैं हज़ारों की तादाद में। लेबनान में जो है हिजबुल्लाह के खिलाफ जो है हिजबुल्लाह जो है इजराइल के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और बदले की बात कर रहा है। तो तमाम जटिलताएं वहाँ पर है, लेकिन इस मुलाकात के ज़रिए भारत की तरफ से एक पहल होती नज़र आ रही है कि आगे आने वाले दिनों में शायद इस सिलसिले में, इस दिशा में बात कुछ आगे बढ़े।